ये टेस्ट नंबर 10, ये लास्ट टेस्ट होगा रीजनिंग का, लास्ट टेस्ट होगा। और देख लेना ये 10 टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना जी जान लगा के। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ दिया है, इसका ऑड निकालना है। ये है x a e j n q u z d g k p और g j n t। चलो इसका ऑड निकाल दो। कौन सा वाला ऑड है, मतलब ऑड मतलब क्या है, कौन सा वाला सेम क्या क्या के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या कर दोगे, इसका जो क्या बोलता है प्लेस वैल्यू लिख लो, सबसे पहले। चलो प्लेस वैल्यू है ये, x का क्या है ये नहीं लिखा है, x का क्या है 20, x का है 24। चलो ये 24 है, a का है 1, e का है 5, 10, कितना गैप 5, कितना गैप आगे पीछे कर रहे हैं, बाद में देखते हैं। ये देखो g है G7, j है 10, 3 का गैप ना, तो ये 24, 25, 26, 1, 3 का गैप, ठीक है। और ये n है 14 और t है 20, ये 6 का गैप। हाँ तो ये 6 का गैप, तो ये 5 का गैप। अब देखते हैं क्या होगा। d है 4, g है 7, k है 11, p कितना है 16, ये 6 का गैप, ये 3 का गैप, तो यही होगा आंसर, क्योंकि यह 3 का गैप 6 का गैप। ये भी देख लो, ये 3 का गैप हो जाएगा, ये 14 और ये 17, ये 14 ये 17, 3 का गैप। ये u होता है, u 21 होता है, हाँ z 26 होता है, ये 6 का गैप, तो वो ये वाला हो जाएगा ऑड, क्योंकि उसमें 5 का गैप है। क्लियर ना। तो पहला वाला था इजी वाला। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो चल रहे ना, ओके। और कुछ अगर किसी भी क्या में अगर प्रॉब्लम है तो बोल देना, कमेंट्स पे लिख देना, तो मैं उसका एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, मतलब किसी भी टॉपिक की रीजनिंग का। नेक्स्ट 2, 114 और 19, ये किस बेसिस में ऐसा लिख सकते हो, मतलब सेम वे में आपका ये 4 आंसर है वो होना पड़ेगा। हाँ 6 1 4 4 8 3 11 176 4 और नंबर 4 जो है 4 1 2 8 7। ओके तो ये लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन, सेम रिलेशन, select the set in which the number are related in the same way as are the number of the following set। ये तो following set, तो ये कैसे हो रहा है, देखो बीच का वाला बड़ा है, ये भी बड़ा है, हाँ इन दोनों को कुछ किया है, हाँ इन दोनों को कुछ करके फिर वैसा किया है। हाँ स्क्वायर नहीं करेगा क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं है। देखते ही पहले इसको स्क्वायर करते, मतलब हाँ स्क्वायर करते। चलो 144 होता है 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है 36, ये प्लस करके देखते हैं, ये 0 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, 1 हो रहा है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं 2 का स्क्वायर 4, 19 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 9 9 81, 8 के जितना होता है 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 19, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 3। इससे भी नहीं हो रहा है ना, क्या ये ज़्यादा हो रहा है ना। तो हाँ इससे समझ में आ रहा है कि 19 का स्क्वायर नहीं कर रहा है,
13 14 15 16 17 19 1 16 हाँ। तो 19 का स्क्वायर, ये पीछे वाला का स्क्वायर नहीं कर रहा है हाँ, तो इंटू करते डायरेक्टली इंटू करते 19 2 जा 38 होता है 38। अब 38 को कितना बार करते 3 जा तो 24 2 3 6 9 10 11 हाँ हो गया। देखो ऐसा कर रहा हूँ, ये दोनों को इंटू 12 6 जा 6 2 जा 12 और 6 7, इसे फिर 2 से ना 3 से मल्टीप्लाई 2 जा 6 3 7 जा 21 हाँ हो गया। समझा ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 सॉरी ये 3 का है, ये 5 2 जा 10 10 3 जा, तो ये तो 10 3 जा नहीं है, ये है 48 3 जा 3 24 2 12 13 14 14, तो ये आ रहा है ये आंसर। क्लियर ना, तो ऐसा करके निकालना पड़ेगा हाँ, कभी स्क्वायर देखना पड़ेगा, कभी ईच अदर से स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके फिर जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है हाँ। ये ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि ये ऐसा ही करना पड़ेगा, पर देख लेना हीट एंड ट्रायल मेथड करके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी होगा। क्लियर, नेक्स्ट वाला करते हैं हाँ। जो पॉज मार के कर लेना, और नहीं तो अगर लिखना हो तो पॉज मार के लिख लेना। नेक्स्ट कैलेंडर का देखो 30 जुलाई 2015 दिया है थर्सडे, तो 3 सितंबर 2016 क्या होगा? 30 जुलाई 2015 थर्सडे हाँ, चलो ये करके देखते हैं। 30 और मतलब कैसे करते वो तो पता होगा, अगर मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हो कोई और प्रोसेस से कर रहे हो वो भी चलेगा हाँ। ये है 30 जुलाई का कोड लिखेंगे, जुलाई का कोड कैसा होता है, ऐसा होता है ना, देखो यहाँ देखो 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये है जुलाई, तो जुलाई फिर लिखेंगे सेंचुरी का कोड 2000 का कितना होता है 6 होता है, और फिर 15 को 7 से एक बार डिवाइड करेंगे, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, ये 3 आ रहा है लीप ईयर, और 7 कितना 7 2 जा 14 1 आ रहा है ऑड, तो 1 आ रहा है, 7 का रिमाइंडर लेंगे, 3 का ये क्वोशिएंट वाला लेंगे, तो 5 चीज़ें हो गया 1 2 3 4 5। अब 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करने से ये प्लस में से 7 हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये से 28 चला जाएगा, रह जाएगा 2, तो बच गया 5 क्या होता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये थर्सडे सही है, तो मुझे कुछ प्लस माइनस करना नहीं पड़ेगा जब ये फाइंड करूँगा। ये क्या है 3 सितंबर का कोड, ये लीप ईयर है, पर लीप ईयर से इन दोनों में चेंजेस आता है हाँ, ये -1 कर देना, ये -1 कर देना, अब बाकी का सब रहेगा संडे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, क्या चाहिए जुलाई अगस्त सितंबर हाँ, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसा होता है। तो क्या था 6 था ना, सितंबर का 6 सितंबर का कोड 6, 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16 4 आ गया, फिर 16 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14 कितना रहेगा 2, तो 2 है ऑड, 2 है ऑड ना, 1 2 3 4 और क्या लेना है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड लेना। चलो अब 1 2 3 4 5 हो गया 5, अभी 7 से डिवाइड करके प्लस करके 7 से डिवाइड करो या 7 यही काट दो, 7 से अगर ये 10 हो गया 10 11 12 13 14 6 6 12, ये देखो 6 6 12 13 14 14 हो गया, 7 2 जा 14, फिर 4 5 6 7 तो इधर ही हो गया, तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 का कोड क्या है सैटरडे। ओके तो नेक्स्ट करते हैं
ये ओपन डाइस वाला करेंगे ना, डाइस को बहुत ही कम करके है ना। बारिश हो रहा है, बारिश। चलो कोई नहीं। हाँ, ये है ओपन डाइस। अब 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा हो सकता है, इनमें से कौन सा हो सकता है। ये एक ऑप्शन, ये नंबर 1 पकड़ लो, ये नंबर 2। पहले डाइस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं नंबरिंग या फिर वो लिख लूँगा। नंबर 4 यहाँ, ये है 2, ये है 6, ये है 4, ये है 3, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये है 4, ये है 2, ये है A, ये है 3, ये है C। देखो ये ओपन डाइस वाला क्या 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 करते हैं, पहले ऑपोजिट पकड़ निकालते हैं। ऑपोजिट कौन सा है, ऑपोजिट कौन सा है, ऑपोजिट होता है एक छोड़ के और एक छोड़ के और एक, और जो रह गया ये वाला इसके साथ, ठीक है ना। ये भी Z पैटर्न भी करते हैं। ओके, तो A का आ गया 6, सॉरी C, 4 का आ गया 3 और 6 का आ गया 2। मतलब ये दोनों एडजस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये A का अपोजिट है, नीचे होगा तो दिखाई नहीं देगा। 2 का अपोजिट जो है वो दिखाई नहीं देगा, 4 का अपोजिट जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो मतलब एक साथ नहीं आ सकता है। तो चेक करते पहले, 2 6 2 6 4, ये 2 6 एक साथ आ रहा है तो ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 3 4 6, 3 4 एक साथ आ रहा है, ये भी नहीं होगा। A 4 2, A 4 2, हाँ ये डिफरेंट आ रहा है। C नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो ये वो हो जाएगा आंसर। उसे भी देख लो, A 3 C, तो A 3 C, A C एक साथ आ रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक तो है। तो कभी लाइट का प्रॉब्लम, कभी साउंड का प्रॉब्लम, समझ गया ना। ये ऐसे करते हैं। हाँ, डाइस का 2-3 रूल ही है, वो 2-3 रूल अगर रिवाइज करोगे 2-3 बार हो जाएगा। डाइस में टाइम नहीं लगता। और ये भी पहले वाला जैसा ही है, 12 40 14 और 15 33 9। ओह, ऑप्शन भी लिख लेते हैं, 13 42 चलो ये क्या कर सकते हैं, ये तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई में से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा मल्टीप्लाई से बड़ा हो जाएगा ना।
प्लस करते हैं पहले। 14 12 प्लस करेंगे 26 होता है। फिर क्या करेंगे, और ये भी मैं प्लस करूँ 15 9 बन जाएगा 24। अगर 14 को डबल किया 15 को डबल करके 30 होता है, तो हाँ 18 और रुको एक सेकेंड, 33 माइनस 26 4 5 6 7 7 7 ऐसे नहीं हो रहा है। देखो ये कैसा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 15 का डबल कैंसिल 30 होता है, 30 के बाद क्या माइनस होगा क्या, 30 के बाद नहीं होता है। करो जल्दी, इसको तो डबल कर नहीं सकता, पीछे वाले को डबल करता हूँ। 14 को डबल करूंगा 48, अरे 48 होता है, 14 को डबल कर 4 2 जा 8 4 2 1 जा 2 24 होता है, 28 होता है और 12 ये तो हो रहा है। हाँ देखो ये पीछे वाला मैं अगर डबल करूँ 18 प्लस 15 जब करूँगा तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, समझ गया। तो पीछे वाला को डबल करेंगे ये 84 बन जाएगा 84 और 11 बन जाएगा 84 तो वह ये नहीं होगा। फिर 41 को डबल करेंगे तो ये भी 81 हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 35 को डबल करेंगे तो 70 होगा, 70 और 80 90 91 तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि ये 91 है। क्या किया, पीछे वाला को इंटू 2 किया तो 70 बन गया, फिर ये इसका प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा 91। ठीक है, तो कुछ टाइम लगता है ना। देखो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर बहुत टाइम लगाया, फिर आगे वाला कर रहा था डबल, आगे वाला से भी नहीं हुआ, पीछे वाला डबल किया तो फिर हो गया। हाँ तो इसके बाद इजी वाला एक और एक लेते हैं, सिलोजिज्म नहीं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लेते हैं। हाँ तो कंक्लूड करना है इसे। स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब स्टेटमेंट लिखूंगा ऐसा, ये ऑल बर्ड्स आर क्रूज, ओके, सम crows are parrots, फिर no crow is a pigeon, फिर conclusion no parrot is a pigeon, where some birds are parrot, देखो 50 100 करते हैं, ऑल के साथ 100 होता है, फिर 50 होता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो के साथ 100 होता है, उसके बाद भी 100 होगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि नो नॉट होने से नेगेटिव हो जाता है। फिर नो पैरट 100 होता है, फिर नो के बाद भी 100 होता है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, तो पैरट पिजियन, देखो एक लाइन में है नहीं है, पैरट ये है पिजियन है, तो कंबाइन करेंगे
ये प्लस माइनस माइनस होता है तो ये भी माइनस, ठीक है। चलो पैरेट पिजन करेंगे, पर एक क्या क्या होना पड़ेगा, कॉमन होना पड़ेगा। हाँ क्रू कॉमन है, हाँ क्रूज कॉमन है। एक 100 होना पड़ेगा, हाँ 100 है एक, 200 होने से भी चलेगा। हो गया, कॉमन हो गया। एक 100 तो है ही। अब देखो 50 से 100 आ रहा है, नहीं होगा। 50 से 100 कभी नहीं आ सकता, 100 से 50 आ सकता है, और ये 100 से 100 आ सकता है। तो ये सही था, ये रॉन्ग हो गया, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट बर्ड और पैरट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। बर्ड पैरट, बर्ड ये है बर्ड, पैरट है ये। पर इसमें हाँ हाँ ठीक है, क्रो क्रो कॉमन तो है, पर दोनों 50 है, हमें चाहिए एक 100 होना ही पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो कोई कंक्लूजन एक भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ कंक्लूजन एक भी नहीं आ रहा है ना। मैं एक बार मैं डर गया था, मैं सोचा ये सिलोच का नहीं है ना क्या, वो एक आता है ना कंक्लूजन देना पड़ता है, एजम्पशन देना पड़ता है। फिर मैं सोचा नहीं, इसी भी तो कंक्लूजन ही लिखता है ना, ठीक है। तो ये ऐसे ही वो वाला तो बहुत, ये क्रो पिजन थोड़ी ना लिखेगा, हाँ ये नो शो थोड़ी ना लिखेगा, वो वाला तो स्टेटमेंट होता है ना। लंबा लंबा स्टेटमेंट होता है ना। ओके, अब ये इनइक्वालिटीज करते हैं। इनइक्वालिटीज का तो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है, ग्रैंडफादर सबसे बड़ा होता है, फिर फादर और फिर सन। ये दिया है विच वन इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू निकालना है। हाँ कौन सा ट्रू नहीं है वो निकालना है। चलो ये निकाल दो, कौन सा ट्रू नहीं है। देखो इसका क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है, मतलब ये 3 अगर रहेगा तो ये इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, अगर ये ना रहा तो इसको, फिर इसको। ये होता है ग्रैंडफादर, ये फादर, ये सन। तो सेम वे में ये भी ऐसा होता है। क्लियर, ये बड़ा सबसे बड़ा, ये बाद में ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, वो स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। एक्स एन, एक्स का है एक्स, एन का है एन, बीच का चलो एक्स एन कर लेते हैं। ये एन यहाँ है, एक्स यहाँ है, बीच में क्या क्या साइन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये दे दिया। और तो यहाँ ये दोनों है, तो यही होगा ना, मतलब एक कंसिडर कर लो, दोनों तो सेम ही है। तो n इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स होगा, n इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स, तो ये तो सही है, पर हमें ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। अब एच एक्स लेते, एच और एक्स, एच और एक्स के बीच में क्या क्या आ रहा है, क्या लिखिए यहाँ, एच एक्स, एच के बाद ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो हमें प्रेफरेंस देंगे ये, मतलब x इज ग्रेटर देन h, तो x ग्रेटर देन h, ये भी राइट है। अब k और f के बीच में लिखेंगे, k है f है, k का है ये k, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम एक किसी भी एक को कंसीडर करेंगे, तो k इज ग्रेटर देन f, k इज ग्रेटर देन f, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर करना है तो कर लो। n और x, n और x के बीच में ये 3 है, ये क्या है, ये 3 है, 3, हाँ तो ये इसको तो प्रेफरेंस देंगे, पर यहाँ दिया गया है n इज ग्रेटर देन x, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। क्या है, n इज स्मॉलर देन इक्वल टू x। क्लियर, तो ऐसे करके फाइंड करना है। हाँ अभी चारों फाइंड करने मत लग जाना, सिर्फ 2 फाइंड करना, 2 फाइंड करना, और सॉरी 3 फाइंड करना, हुआ तो सही है, अगर नहीं हुआ तो जो रह गया वो वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट करते हैं
अब वो वाला ट्राई करते हैं, वो जो कंक्लूजन स्टेटमेंट, नहीं एजम्पशन वाला करते हैं। चलो एजम्पशन भी नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। स्टेटमेंट दिया है शुड सेल फोन्स बी बैंडेड इन पब्लिक प्लेसेस, तो शुड सेल फोन्स बी बैंडेड इन पब्लिक प्लेसेस। यस, सेल फोन बैटरीज ड्रेन ऑफ क्विकली। ये है आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स कौन सा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है वो देखेंगे। यस, सेल फोन बैटरीज ड्रेन, ब्रेन नहीं ड्रेन ऑफ quickly when used in public places। और नंबर 2 होगा no cell phones need not be banned, या था यस क्यों करना चाहिए, यहाँ नो, पर आर्ग्यूमेंट देखना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सेल फोन नीड नॉट बी बैंडेड एज दे कैन बी इजीली turned off or put to silent in public places। चलो शुड सेल फोन बी बैंडेड इन पब्लिक प्लेसेस। हाँ में क्या बोल रहा है, सेल फोन बैटरी ड्रेन ऑफ क्विकली व्हेन यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस। ये कोई लॉजिक है क्या? हाँ, इधर नो लिखा है सेल फोन नीड टू बी बैंडेड एज दे कैन इजीली, नीड नॉट बी बैंडेड, क्योंकि जब चाहे आप उसे ऑफ कर सकते हो जब ज़रूरत नहीं है, या फिर साइलेंट कर सकते हो, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करोगे, मतलब कैसे हैंडल करोगे। तो ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना, क्या ना, तो बैन कर नहीं सकते हैं। अभी एक रैंकिंग वाला देता हूँ। ठीक है, तो ये सीरियसली ये सब करना, और फिर कमेंट में बताना आपका क्या आ रहा है, स्कोर कितना आ रहा है। ओके, चलो इन ए रो ऑफ 58 फ्लावर्स, देखो एक रो है जहाँ 58 फ्लावर्स है, रोज इज 17 फ्रॉम राइट, रोज जो है 17 है राइट से, राइट की ओर से, हाँ फ्रॉम राइट, right hand, and sunflower is 22nd from left hand, sunflower is 22nd from left। find how many flowers are between rose and sunflower, कितना फ्लावर बीच में है। देखो एक रो है, चलो रो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये 58 फ्लावर्स है। अब 1 2 3 4 58 मत बना देना, यहाँ फर्स्ट वो 58 समझ लो कि काउंट तो करते हैं हम लोग लेफ्ट से ना। अब बोला है रोज है 17 फ्रॉम राइट, तो 17 राइट से, ये है राइट, तो यहाँ से ये वाला दे देना रोज,
और ये है 17th फ्रॉम दिस साइड, और सनफ्लावर है 22nd फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ से आ जाएगा 22nd, ये है सनफ्लावर। हाँ ओके, क्लियर ना। अब बोल रहे बीच में कितना है, क्योंकि टोटल है 58, तो टोटल है 58, यहाँ 22nd है मतलब, हाँ, और यहाँ 17 है, तो क्या करोगे, ये माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। हाँ, तो ये मिल जाएगा कितना सारा है इसके बीच में। तो चलो करते करो, नहीं तो ये दोनों प्लस करके फिर माइनस कर दो, तो कितना है 7 8 9 9 3 39 माइनस कर दो, ये बन रहा है 9, ये 1 तो 19 हो जाएगा बीच में फ्लावर्स। फ्लावर्स हो जाएगा। हाँ, एक मिरर इमेज करेंगे, मिरर। देखो ये सब अगर छोड़ दोगे तब तो क्या, ये कुछ कैलकुलेशन था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था, कोई फॉर्मूला वार्मूला कुछ भी नहीं था, यहाँ सिर्फ कॉमन सेंस था। इसमें कॉमन सेंस भी लगता है क्या, कॉमन सेंस भी नहीं लगेगा इसमें। अरे ये ना डस्टर से मिटता नहीं है, ये डस्टर था मेरे पास, तो इससे और ज़्यादा एफर्ट चाहिए मुझे। इसका मिरर इमेज निकालो, ऑप्शन नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे सब ड्रॉ करना पड़ेगा। मिरर का भी ड्रॉ कर देगा, या फिर मिरर ना क्या बोलते हैं, बोल दिया जाएगा कि मिरर कहाँ प्लेस किया है, राइट साइड में प्लेस किया या लेफ्ट साइड में प्लेस किया, ये सब बोल दिया जाएगा। और मिरर का कन्वर्शन मतलब कैसा होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है ना, मतलब क्या, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे चेंजेस नहीं होता है, मतलब ये ऐसा है और मिरर यहाँ प्लेस किया है। हाँ, इसमें अगर इसमें प्लेस होता तो कुछ और होता ना, यहाँ प्लेस कर, नॉर्मली यही प्लेस करता है। ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं, आपको तो ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन से देख सकते हो। देखो ये जो है ये तो सेम ही रहेगा, आप वाला तो सेम ही रहेगा, ये जो है ये भी सेम ही रहेगा। एक्चुअली सेम नहीं रहा, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, क्लियर ना। अगर यह ब्लंट देता, अगर यह ब्लंट देता तो मुझे कहाँ ब्लंट करना पड़ता, पीछे, क्योंकि ये मिरर से पीछे है, तो ये भी पीछे ब्लंट हो जाता, ठीक है ना। पर ये तो राइट लेफ्ट साइड में ब्लंट हो रहा है और ये राइट साइड में ब्लंट हो रहा है, तो राइट लेफ्ट का चेंजेस होता है। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है। चलो ये गोल छोड़, ये गोल नहीं है, हाँ, ये मैंने सिर्फ पॉइंट करने के लिए दिखाया। अब ये ऐसा है, चलो ये ऐसा ही होगा। ये लाइन जो है ये लेफ्ट साइड में है, तो तुम आपका कितना राइट साइड में आ जाएगा, तो राइट का इधर है, इस साइड में होगा। ये जो है पॉइंटेड है मिरर की ओर, तो ये भी पॉइंटेड होगा मिरर की ओर। ये वाला भी पॉइंटेड है पीछे, तो ये वाला भी पॉइंटेड हो जाएगा पीछे। तो ये हो जाएगा इसका मिरर इन्वर्जन, ठीक है। देखो चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। हाँ, फिर फिर क्या, हाँ ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, क्लियर ना। अब बाकी का चेंज नहीं हुआ, पर हाँ ये वाला जो है मिरर का पास, ये पॉइंट कर रहा है मिरर में, ये वाला है, और ये पीछे वाला है, क्लियर ना। तो ऐसे करते हैं। हाँ, चलो ये वाला क्या हो जाएगा, हाँ, विच ऑफ द गिवन, क्या बोल रहा है इधर, लेटर क्लस्टर विल
Replace the question mark in the following series: D M H R A J E O X G B L R A V F U D Y I U C Y I V D Y D Y H U D X I। इसमें से कौन सा होगा? देखो पहले क्या करते हैं, पहले ब्लू से कर दो, पहले ये निकाल दो F प्लेस ले लो। F क्या होता है? 6 होता है, ठीक है ना? निकाल दो ये, जल्दी जल्दी कर दो। V कितना होता है? 22 1 18। L होता है 20, अरे 21 की लिख दो। L होता है 12 2 7 24। ये क्या है? O होता है 15 5 10 1। ये R होता है 18, फिर ये 8 13 4। तो क्या हो रहा है? ये वाला देख लो, -3 ये भी -3 होगा। तो अगर ये 12 है तो कितना होगा? -3 से 9 होगा। तो 9 मतलब क्या है? I होगा। फिर -3 से 6 आ रहा है। फिर यहाँ भी देख लो, ये भी -3, हाँ -3, यहाँ भी -3। अगर -3 करोगे तो कितना आएगा? -3 25 26 1 2 3 ऐसा होता है ना। मतलब ये क्या है? Y Z A B C। तो कहाँ था? 2 मतलब ये था, तो -3 से 1 2 3 ये आएगा, तो 25 आएगा। तो 25 आएगा मतलब Y आएगा। तो ये दोनों से अगर हो सकता है तो देखो, ये है और ये है, तो ये काट दो, ये काट दो। नेक्स्ट देख लो, यहाँ भी -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है। तो 7 -3 होता है 4 होता है। 4 मतलब D होता है, 4 मतलब D होता है। तो D का है D, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, तो ये ऐसे करके करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट कर दो। हाँ, एक बहुत ही इजी वाला देता हूँ। हाँ, ये काफ़ी मतलब क्वेश्चन तो सब तो टफ नहीं देता है ना, कुछ कुछ इजी देते हैं ना, कि उन लोगों को भी तो चाहिए ना कि कट ऑफ क्लियर करे। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग दिखाना चाहता है देखो हम लोग इतना टफ क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। एक तो टफ रहेगा जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, वो लास्ट में कर लेना। टाइम मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए तो टेस्ट सीरीज करना पड़ता है। टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं नॉर्मली लोग? क्या मार्क्स के पीछे भागते हैं? मार्क्स के पीछे भागते हैं लोग, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मेन मोटिव क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज में? मेन मोटिव होना चाहिए कि हाँ कौन सा पहले करे, ये सब आपको समझ में आ जाए। रीजनिंग पहले करे या मैथ्स पहले करे। INCONSISTENCE इनकॉन्सिस्टेंस। इससे कौन सा आप बना नहीं सकते हो? सन बना सकते हो, नोस सॉन कॉइन, कौन सा बना नहीं सकते हो? देखो सन S U का नहीं है N, तो यही तो बना नहीं सकते हो। तो हो गया आंसर, बस यही है। क्योंकि नोज तो बना सकते हो N, या फिर एक N ले लो NOSE। फिर सन भी बना सकते हो S, मतलब सॉन बना सकते हो SON सॉन। फिर कॉइन COIN। हो गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखा इतना ये वाला इजी था। फिर ये कर लो
11 क्वेश्चन मार्क 29 53 101 197। हाँ चलो क्वेश्चन मार्क देख लो। ये सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते, गैप, मतलब गेट डिफरेंस। ये तो डिफरेंस, चलो ये यहाँ से कर लो। कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 आ रहा है, 24 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, हाँ 48 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और फिर 96 आ रहा है। ये तो इंटू टू हो रहा है, हाँ इंटू टू ही तो हो रहा है, हाँ डिफरेंस इंटू टू हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 12 आ जाएगा, हाँ यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 मतलब ये कितना है, ये 17 होना चाहिए, ओके 17 होना चाहिए ना। तो ये ऐसे करेंगे, हाँ अब साइन चेंज करना पड़ेगा इंटरचेंज करके। टू 2 3 4 4 ऑप्शन है। प्लस या माइनस को चेंज करो, इनटू एन प्लस को चेंज करो, माइनस एन प्लस को चेंज करो, माइनस नहीं है इक्वल टू एन प्लस को चेंज करो, इनटू एन माइनस को चेंज करो। चलो एक एक माइनस चेंज करके देखो। देखो ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, इससे ज़्यादा चेंज ही कर लो। पहले ये करते हैं, 3 ही तो करना है, 4 तो नहीं करना है। 3 हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो चावल आंसर दे देना। एक्चुअली बड़ा बड़ा जो वर्ड रहता है ना, तो डिवाइड कर चेक करते हैं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर यह छोटा है कर सकेंगे। इनटू और माइनस, इनटू और माइनस, तो इनटू हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा इनटू। चलो ये कर लो, तो बहुत मस्त करोगे ना, तो ये 2 हो जाएगा ना, 8/2 तो 2 हो जाएगा, और 2 2 जो 4, या 4 आ गया 4, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है इक्वल टू और प्लस को चेंज करते हैं, इक्वल टू और प्लस, ये क्या था, ये था, और ये था। तो इक्वल टू और प्लस को चेंज करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अब करके देख लेते हैं। ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, या तो 0 हो गया, हाँ 0 हो गया, और 6 3 जा 18, तो 18 = 18, तो ये हो जाएगा आंसर। देखा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हाँ ये सब करने में। एक पेपर कटिंग दे दे, पेपर कटिंग। चलो पेपर कटिंग जो है ना, ये ऐसा है, एक ऐसा पेपर है, इसको यहाँ से फोल्ड किया, ठीक है, फिर यहाँ से फोल्ड किया, मतलब ये छोटा बना दिया, ठीक है ना, ये छोटा बना दिया, इसको पहले हाफ फोल्ड किया, फिर ऐसा फोल्ड किया, फिर पेपर कट किया। कैसे कट किया, मैं यार कट वाला बनाता हूँ। हाँ तो ऐसा कटिंग किया, इसको कर दो
इसका कर दो। देखो ये है ना, ये है पेपर, इसको फोल्ड करके कटिंग किया, हाँ तो कटिंग हुआ ऐसा, ये इधर पॉइंट कर रहा है, ये इधर पॉइंट कर रहा है, और ये बीच में ऐसा वाला है। तो अगर ये पॉइंट ऐसा किया ना तो हर जगह तो ऐसे हो जाएगा ना, हर जगह यही हो जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, ये वाला भी ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन देखना हर किसी में ऐसा है कि नहीं है, जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। फिर ये वाला ऊपर पॉइंट कर रहा है तो यह भी एक ऊपर पॉइंट करेगा, पर यहाँ ये नीचे पॉइंट करेगा क्योंकि तो फोल्डेड है ना, ये नीचे पॉइंट करेगा, ये वाला नीचे पॉइंट करेगा, ठीक है ना। फिर ये वाला था ऐसा, यह भी ऐसा ही हो जाएगा, ये वाला था ऐसा, यह ऐसा हो जाएगा, ये वाला ऐसा ऐसा। तो यही है वो ऑप्शन में जो होगा ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखो फोटोशॉप इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोशॉप इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। सेम वे ऑप्टिकल माउस रिलेटेड टू क्या, ओ ऑप्शन तो दिया ही नहीं। ऑप्टिकल माउस रिलेटेड टू एक है मैलवेयर, एक है टच स्क्रीन, एक है हार्डवेयर, एक है हार्ड डिस्क। ज़्यादा नीचे हो गया क्या, दिखाई दे रहा है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सुनाई तो दे रहा होगा। लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा ना, ये हार्ड डिस्क है। हाँ हार्ड डिस्क। चलो चलो नहीं करो। देखो फोटो शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग नहीं करते, फोटो क्रॉप वॉप वो सब करते, एडिटिंग करते हैं। ऑप्टिकल माउस वो माउस वाला ना, तो वो तो सॉफ्टवेयर नहीं, ये सॉफ्टवेयर है, वो तो हार्डवेयर है ना, वो तो पकड़ सकते हो, तो ये हार्डवेयर हो जाएगा इसका आंसर। वो खाए एक घंटा हो गया क्या क्लास का, और ज़्यादा 1 घंटा नहीं होगा, 50 मिनट हुआ होगा, 50 मिनट। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये मैं दे रहा हूँ। हाँ ये ऐसा है AMS और UOC, ये इस टू दिया है। हाँ अगर ये ऐसा है और फिर W/2 मतलब ये इक्वल टू होता है PGL is to 1 NIR is to क्या होगा, क्या होगा मतलब ऑप्शन दे देगा, सब ऑप्शन लिखना पड़ेगा। TFB DHW फिर BMH JOD फिर SRF HUU LDK MEN। क्या हो सकता है? पहले ये इसका रिलेशन देख लो, मतलब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू, ये ओ है ना, वो है ना, यू है, ओ है, ओ हाँ सही है, और ये यू है, हाँ ये यू है, तो ये 21, एस है 19, 1 30। क्या हो रहा है ये तो, हाँ देखो +2
+2 +2, ये भी चेक करो ++2 हो रहा है या फिर कुछ और रिलेशन हो रहा है। ये है 12, ये है 14, ये है 9, ये है G7, ये है P और ये है R। +2 +2 +2, ठीक है। तो ये निकाल दो और क्या है, ये 4, ये 15, ये 10, ये 8। तो इसका मैं ये चेक करूँगा, ये 13, ये 2, +2 +2 +2, यही तो आंसर हो जाएगा। अरे नेक्स्ट चेक करते, 23, 8, 4, 2, F6 और ये 20। हाँ ये +3 हो रहा है तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे ही सब हो जाएगा। ये मिल गया आंसर और क्यों कर रहा है। चलो नेक्स्ट, एक नंबर है, यह लिखता हूँ मैं नंबर वाला। हाँ, एक नंबर है 5 6 1 3 7 4 2 6 7 8। ये जो नंबर है ना, यह बोला गया 1 इज एडेड टू ऑड डिजिट, 1 ऐड करो ऑड में, 2 सब्सट्रैक्ट करो इवन में। फिर उसके बाद निकालने वाला व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। सम करो, कौन सा वाला, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम राइट, सेकेंड फ्रॉम राइट। उसके बाद क्या नंबर आ रहा है वो बताओ। समझ गया था क्वेश्चन क्या है, करो तो। ऑड वाला नंबर में +1, इवन वाला नंबर में -2। ऑड वाला नंबर में ये हो ना, ऑड 5 ऑड है तो +1 हो जाएगा, ये इवन है -2 हो जाएगा, ऑड है +1 हो जाएगा, ऑड है +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ऑड है +1 हो जाएगा, इवन है माइनस, इवन है माइनस, इवन है माइनस, +1, इवन है माइनस, हो गया। अब बोला थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट तो ये वाला है तो थर्ड 1 2 3, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। और सेकेंड फ्रॉम राइट, सेकेंड फ्रॉम राइट ये वाला, सेकेंड फ्रॉम राइट, ये दोनों को प्लस करो, 10 आ रहा है तो आंसर बन जाएगा 10। बस यही तो है, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देख लो और नेक्स्ट करते हैं। ये एक ऐसा दिया है कि a + b, जब ऐसा लिखेंगे ना, a इज द डॉटर ऑफ b, तब a बन जाएगा डॉटर, a डॉटर ऑफ b। फिर ये a - b, यह क्या होगा, a हस्बैंड बनेगा ऑफ b। फिर a इंटू बी जब देगा a मदर बनेगा इसका b का, a ब्रदर बनेगा इसका b का, ठीक है। तो अब ये दिया है a b, मतलब क्या, ये आगे वाला पीछे वाला। हाँ, d ये सब प्लस, ये माइनस, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहले इसका ठीक है वो भी देते हैं, पहले इसका क्या कर लो, फैमिली ट्री बना लो। फिर जो ऑप्शन है यहाँ बोला है कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है वो निकाल दो। एक है नंबर 1 दिया है D इज सिस्टर ऑफ I, नंबर 2 दिया है E इज सिस्टर ऑफ I, नंबर 3 दिया है E इज सिस्टर ऑफ J, के यूनिवर्सल सिस्टर है क्या, सबका सिस्टर है। और 4 E इज डॉटर है, इसका डॉटर है।
डॉटर ऑफ जी। चलो देखो क्या, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लस 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 में क्या है, आगे वाला डॉटर बन जाता है, ये वाला डॉटर है, तो ई का डॉटर बन जाएगा डी। डॉटर मतलब जेंडर, तो माइनस दिया, फीमेल है ना, ई का जेंडर नहीं पता, फिर देखते हैं, फिर प्लस है। अब क्या बोला, ई डॉटर ऑफ एफ, तो ये भी डॉटर है किसका, एफ का जेंडर नहीं दिया अभी तक। माइनस जी, माइनस क्या है, माइनस माइनस जब आएगा तो आगे वाला बन जाएगा हस्बैंड ऑफ बी, तो ये वाला बन जाएगा हस्बैंड किसका, किसका, जी का, जी बन जाएगा वाई, क्लियर ना। अब इंटू एच, इंटू हो जाएगा मदर, इंटू हो जाएगा मदर, तो कौन सा मदर, आगे वाला मदर, तो जी बन जाएगा मदर ऑफ एच का, एच का जेंडर अभी तक नहीं दिया, एच डिवाइडेड बाई आई, डिवाइड बन जाएगा ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ, बाद में ये ब्रदर बनेगा, ब्रदर किसका ब्रदर, आई का ब्रदर, आई का ब्रदर, आई का जेंडर अभी तक नहीं दिया। अभी माइनस, माइनस बनेगा हस्बैंड, तो हस्बैंड, ये हस्बैंड है किसका, जे का, ये हो गया फैमिली ट्री, समझ गया ना। ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, ये तीनों है भाई बहन, ये दोनों भाई ये बहन, और ये बहन का डॉटर, हाँ समझ गया ना। अब डी इज सिस्टर ऑफ आई, क्या सही है, डी सिस्टर है आई का, नहीं डी कहाँ सिस्टर है आई का, तो वही तो आंसर है, डी सिस्टर है नहीं, ये देखते ई सिस्टर ऑफ आई, ई सिस्टर ऑफ आई, हाँ ई तो सिस्टर है आई का, ई सिस्टर ऑफ एच, हाँ एच का सिस्टर है ई, और फिर ई डॉटर ऑफ जी, ई डॉटर ऑफ जी का, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। डी आई का सिस्टर नहीं है, डी क्या है, आई का सिस्टर का बेटी है, ओके, नीज है, सिस्टर का बेटी। चलो नेक्स्ट, तो ये सब इतना बड़ा है, इतना लिखना पड़ेगा, चलो लिखना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये लिखा है हेवन प्लेट को लिख रहा है कोडेड एज फ्लावर रिज, और फिर कर्टेन, कर्टेन किंगडम को, कर्टेन किंगडम को लिख रहा है कंप्यूटर ब्लैंकेट, कंप्यूटर ब्लैंकेट, फिर किंगडम प्लेट को, किंगडम प्लेट को लिख रहा है ब्लैंकेट रेज, हेवन कर्टेन को फिर से हेवन कर्टेन को लिख रहा है फ्लावर कंप्यूटर, आपको निकालना है किंगडम, किंगडम का कोड क्या है, दिस इज माई किंगडम, ऐसा कुछ गाना है ना, चलो बस किंगडम का है, यहाँ है किंगडम, यहाँ है किंगडम, इस दोनों में जो कॉमन है वही हो जाएगा ब्लैंकेट। इतना क्वेश्चन लिखने के बाद 1 सेकंड में अगर ऐसा आंसर दे दो, तो जो क्वेश्चन लिख रहा है उसके ऊपर क्या बीतता होगा समझो। हो जाएगा ना, बस ये ऐसे तो करना है और कुछ नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। देखो नेक्स्ट करता है
ये आपको वो वाला स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है या फिर स्टेटमेंट 2 भी यूज करके सफिशिएंट हो रहा है, 1 एंड 2 सफिशिएंट, या फिर बोथ नॉट नॉट सफिशिएंट, वो वाला करते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ दिया है P Q W, ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, P Q W Y नहीं V and S, ये 5 इंसान हैं, आर स्टैंडिंग इन ए रो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा है रो में। हु स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन है? अब एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है, हाँ एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है? P इज हैवियर देन C, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हाइट में नहीं, हाँ वेट में दिया है। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ वेट। यह दिया है P इज हैवियर देन S and V is lighter than S. P is heavier than S and V is lighter than S. Okay. Number 2 दिया है Q is heavier than P and W is lighter than V. चलो चलो इससे ट्राई करते हैं। P heavier than P heavier, डिसेंडिंग ना, हाँ तो P हैवी है किससे? S से, एंड V लाइटर देन S, V लाइटर तो V लाइटर। बस ये स्टेटमेंट से तो मुझे सिर्फ यही मिल रहा है ना, ये सबसे हैवी, उसके बाद ये, इसके बाद ये, और बाकी का अंदर है या बाहर है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे तो ये सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट 1 से सफिशिएंट नहीं है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। Q इज हैवियर देन P, तो Q आ जाएगा यहाँ, एंड W इज लाइटर देन V, W आ जाएगा यहाँ। अब देखो, अब समझ में आ रहा है कि बीच में S है, तो मिडिल व S, तो ये भी चाहिए, मतलब 2 ही चाहिए। पर अगर अब इससे करोगे ना, सिर्फ नंबर 2 से करोगे, Q इज हैवियर देन P, तो Q इज हैवियर देन P एंड लाइटर देन एंड W इज लाइटर देन V। अब पता नहीं V कहाँ है, पर ये पता है W लाइटर है V से, पर ये यहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए इंडिविजुअली 1 या फिर इंडिविजुअली 2 ये सफिशिएंट नहीं है, आपको 2 ही कंसिडर करना पड़ेगा, तब सफिशिएंट हो जाएगा कि बीच वाला क्या है उसको निकालने के लिए। क्लियर ना? अगर नहीं समझा, पीछे जाके फिर से थोड़ा देख लो, फास्ट में 2x में समझ जाएगा। हाँ, छोटा छोटा जो करना था सब हो गया, अब लंबा लंबा क्वेश्चन लंबा है वो, और एक है छोटा वाला, ये तो करना भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन देख के आप बोल दो ये क्या है, ये तो बिना पेन टच किए कर लोगे। ये ऐसा है, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन ये निकालना है। ये निकाल दो, क्या क्या निकालोगे? ये तो यही है, ये तो यही है। अरे
क्या होंडा, इसका एक्सटेंशन ये होगा और इसका एक्सटेंशन ये होगा। और कुछ है इसमें, और कुछ करने लायक है नहीं है, ये उठा के यहाँ बैठा दो। हाँ ये स्टेटमेंट एजम्पशन, हाँ ये एजम्पशन नहीं किया। हाँ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट सिटिंग आइडल, आइडल मतलब ऐवे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, लिखना पड़ेगा क्या? अ गवर्नमेंट सर्वेंट सिटिंग आइडल टेल्स ए विजिटर, जो आया मतलब उसके उधर काम के लिए, टू कम आफ्टर 2 weeks। तो अ गवर्नमेंट servant sitting idle tells a visitor to come after 2 weeks to get this certificate attested, as he is very busy and had a lot of work। अभी assumption, क्या assume कर सकते हो? दिया गया द गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू हेल्प द विजिटर। हाँ ये नहीं लिख रहा पूरा। हाँ, द गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू हेल्प द विजिटर, हेल्प करना चाहता है, वांट्स टू हेल्प। नंबर 2 लिखा है द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्सपेक्टिंग अ फेवर फ्रॉम द विजिटर, फेवर मांग रहा है, समझ रहे हो? फेवर मांग रहा है, फेवर, हाँ वंस फेवर, वंस या एक्सपेक्टिंग सम फेवर, हाँ कुछ फेवर चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा है, गवर्नमेंट सर्विस सिटिंग आइडल मतलब एवे बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। टेल्स अ विजिटर टू कम आफ्टर 2 week के बाद आओ तुम, तो ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए, हाँ सर्टिफिकेट अटेस्टेड करने के लिए। एज ही इज वेरी बिजी, वो बोल रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास बहुत काम है करने के लिए लाइक, पर वो आइडल बैठा है, मतलब ऐसे बैठा है। इससे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या हेल्प करना चाहता है क्या, उसका 2 week बाद हेल्प करना चाहता है, अगर हेल्प करना था तभी कर देता। और यह क्या है, फेवर मांग रहा है, मतलब इनडायरेक्टली कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ टेबल का नीचे से, हाँ चाय पानी, तो एज्यूम कर सकते हैं ना ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। हाँ देखो ना ये कैसे करते हैं। वो ये डायरेक्शन का आज नहीं किया, एक डायरेक्शन का तो बनता है, एक डायरेक्शन का कर लेते हैं। देखो, अक्षय स्टार्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर साउथवर्ड। मैं ये लिख रहा हूँ, हाँ ये रेस्टोरेंट है क्या ये रेस्टोरेंट? कौन कौन रेस्टोरेंट जाता है? अक्षय स्टार्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट एंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर साउथवर्ड, तो 2 किलोमीटर साउथवर्ड से, एंड देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर राइट जाता है। हाँ ये रेस्टोरेंट है, हाँ 4 किलोमीटर राइट जाता है। एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर लेफ्ट जाता है। एंड ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर जाता है लेफ्ट मुड़ के, वहाँ उसका होम है। अब पूछे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रेस्टोरेंट एंड होम एंड व्हाट इज रेस्टोरेंट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज होम। तो डायरेक्शन भी बोल रहा है और किलोमीटर भी मांग रहा है कितना है, और इसमें क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन ही तो होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये रेस्टोरेंट है, ये है यहाँ आया,
ये आ गया, यहाँ आया, यहाँ आया। तो ये है उसका होम, तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही हो जाएगा ना, तो ये निकालना पड़ेगा, क्लियर ना। देखते हैं, रेस्टोरेंट है ये, वो रेस्टोरेंट से साउथवर्ड जा रहा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसा लिखा है, 2 किलोमीटर नीचे जा रहा है। अब वो राइट मुड़ा 4 किलोमीटर, तो अगर ऐसा जा रहा है साउथ में है तो राइट मुड़ेगा तो ये हो जाएगा राइट ना, तो राइट ये हो जाएगा, राइट इस साइड हो जाएगा 4 किलोमीटर, तो इसका डबल कर देते ये, हाँ 4 किलोमीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर लेफ्ट जा रहा है, तो अब तो ऐसा खड़ा है ना, तो लेफ्ट नीचे हो जाएगा, 10 किलोमीटर लेफ्ट जाएगा, ये 4 है, तो 4 अगर ये है 10 किलोमीटर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर है, हाँ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो समझ लेना ये 10 किलोमीटर है। अब 4 किलोमीटर लेफ्ट जा रहा है, अभी वो ऐसा कर रहा है लेफ्ट, तो ये हो जाएगा ना, तो 4 किलोमीटर लेफ्ट जा रहा है, 4 किलोमीटर लेफ्ट जा रहा है, 4 किलोमीटर लेफ्ट जा रहा है, तो ये 4 ये 4, ठीक है ना। अब वो ये होम है, उसका होम है। अब बोल रहा है उसका डिस्टेंस रेस्टोरेंट से होम तक कितना कितना है, बोलो। ये तो है 10 और ये है 2, तो टोटल हो जाएगा 12 किलोमीटर। अब देखना है कि साउथवर्ड है या नॉर्थवर्ड है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेस्टोरेंट डायरेक्शन एंड रेस्पेक्ट टू द होम, होम के रिस्पेक्ट में, होम के रिस्पेक्ट में ये नॉर्थ है, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ। अगर रेस्टोरेंट के रिस्पेक्ट में बोलता होम का है तो साउथ होता, तो इसका 12 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा आंसर, ठीक है। हो गया, हो गया क्या टाइम, मतलब और करोगे क्या, एक सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये बहुत लंबा क्वेश्चन, तो एक सेकेंड है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ओ हाँ ये नहीं, ये भी करेंगे, हाँ ये करते हैं, वो वाला देख लेना, हाँ ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, आगे आगे का टेस्ट में कराया मैंने, वो जो एक सर्कुलर टेबल में बैठा है 8 लोग, हाँ कौन किसका है वो वाला कर लेना। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज hump is written as GTLO, फिर like is written as KHJD, प्ले कैसा लिखेगा, प्ले कैसा लिखेगा, ऑप्शन है OJZX QKZX OKZX, ये क्यू है ना, OKYX, चलो कर लो तो क्या है पहले 13 14 21, जो पहले है माइंड में आ जाता तो वही लिख देता हूँ, ये 20 ये 7, जैसे यहाँ में सबसे पहले मेरा 5, ये 9, ये 12, ये 11, यहाँ में सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है, फिर ये फिर ये, हाँ तो यहाँ में मुझे ये नज़र आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 4 बनाओ। ओ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ना, इसका और इसका रिलेशन है ना, हाँ ये तो क्या है, +1 ही तो हो रहा है, देखो इसका और इसका +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, +1 तो इसका +1 ये वाला +1 हो रहा है, तो ये -1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा
26, क्योंकि 1 का माइनस 26, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15। 15 होता है ओ, वाई होता है 11 होता है के, 26 होता है जेड, और 24 है क्या, हाँ 24 होता है एक्स। तो कौन सा है? ओ के, ये वाला आंसर है ना। ओके ओके हो गया ना। नेक्स्ट कुछ है? नेक्स्ट वाला ये लास्ट कर देते हैं। ये वाला, ये फ्लोर वाला, जो कौन सबसे ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बीच में है, ये फ्लोर वाला करते हैं। हाँ चलो, U V W X Y Z live on different floor of the same building, सेम बिल्डिंग में है। हाँ, the lowermost floor is the building in क्या है? The lowermost floor in the building is number 1, फिर नंबर फ्लोर 2 3 4 5 6। हाँ, तो 6 फ्लोर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर, ये टॉप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा कंसिडर करने नहीं बोला। ऐसा बोला कि ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, ऐसा। हाँ, ये कंसिडर करने बोला। देखो क्या बोल रहा है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, द फ्लोर अबव इज नंबर 2, एंड सो ऑन टिल द टॉप फ्लोर इज नंबर एज 6। ठीक है ना, ऐसा है। जेड लिव्स, अभी है रियल क्वेश्चन, क्या है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। हाँ, U V W X Y Z, 6 लोग हैं। किसी का नाम अगर ऐसा होता, A Z A V, सबसे फनी तो W, A W X तो बोलेगा किसका X ना, क्या U V, ठीक है। ये क्या है, Z lives on the floor immediately above Y, तो Z lives immediately above Y. Only one person lives between U and V. U और V का एक पर्सन है बीच में। हाँ, U and V के बीच में। W lives immediately above Z, and W जो है immediately above Z, and immediately below V, and immediately below V. Who lives on the second floor? यहाँ कौन रह रहा है सेकंड फ्लोर? बस यही डेटा है, चलो करते हैं। Z immediately below Y, तो वहाँ तो पता नहीं Y कहाँ होगा, यहाँ करते हैं Y इमीडिएटली above बोला ना। हाँ, तो Z ऊपर हो जाएगा इमीडिएटली, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं होगा। Z इमीडिएटली above Y के ऊपर ही। U V के बीच में कोई है, तो ऐसा भी हो सकता है U V या फिर V U, बोला नहीं कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। W इमीडिएटली above Z, इससे हो जाएगा W है इमीडिएटली above Z, W immediately above Z, and W immediately below V, तो W below V। एक दो तीन चार, तो क्या हो रहा है, इससे और कुछ नहीं आ रहा है क्या? ओ V और V का, ओ V ये है ना। हाँ, तो हो गया। देखो V और U का बीच में कोई है, तो V और U के बीच में मतलब यहाँ हो जाएगा U, समझ गया ना। W इमीडिएटली अबव Z, नहीं, क्योंकि W इमीडिएटली अबव Z होगा ना, अबव Z इमीडिएटली, तो V और U के बीच में कुछ होगा। 1 2 3 4 5 6, अब सही है। इधर U है, इधर
कुछ नहीं, इधर v है, इधर w है, इधर z है, इधर y है। आंसर तो आ गया। और इधर बीच वाला कौन सा होगा, कौन कौन बच गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक कौन बच गया? z लिखा, y लिखा, x बच गया। x को कोई वैल्यू नहीं देता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। देखो मैंने पहले सोचा था ये कैसे होगा वो नहीं समझ रहा था ना, तो मैं सोचा था इधर u को घुसाओ, पर यह तो लिखा है कि w जो है इमीडिएटली अबव y, मतलब इसके बीच में कोई नहीं हो सकता, इसलिए फिर समझा ओ नहीं ये ऊपर लिखता हूँ तो मतलब बीच में कोई हो जाएगा। तो ये था। हाँ, तो आज के लिए इतना रहने दो। अब नेक्स्ट से मैथ्स का करते हैं। हाँ, मैथ्स का 10 टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।